पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। महागठबंधन में सत्ता की नई रणनीति, चार डिप्टी सीएम बनाने की घोषणा, तैयारी हो चुकी है। दलित मुस्लिम स्वर्ण समाज को साधने की कोशिश भी की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। अब बात करें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। चुनावी समर में एक तरफ एनडीए अपनी विकास मॉडल और डबल इंजन सरकार के भरोसे वोट मांग रही है, तो दूसरी ओर महागठबंधन बड़े सामाजिक समीकरण के साथ जनता के बीच उतर चुका है। इस बीच महागठबंधन के भीतर से एक बड़ी राजनीति खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो चार उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। हालांकि महागठबंधन ने पहले यह साफ तय कर चुका है कि मुख्यमंत्री पद के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव ही चेहरा होंगे। वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया है। मुकेश सहनी खुद को ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग समाज का प्रतिनिधि बताते हैं और इनका यह चेहरा महागठबंधन को इस वर्ग में मजबूती देने में अहम भूमिका निभा सकता है। हालांकि सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है महागठबंधन के भीतर यह विचार लगभग तय माना जा रहा है कि ओबीसी, मुस्लिम, दलित और स्वर्ण समाज के चार डिप्टी सीएम बनाए जाए ताकि समाज के हर तबके को सत्ता में भागीदारी दी जा सके। अब इस फैसले के पीछे राजनीतिक सोच यह भी है कि महागठबंधन अगर हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देगा तो विरोधी दलों की जातीय राजनीति को कमजोर भी किया जा सकेगा। हालांकि तेजस्वी यादव महागठबंधन के रणनीतिकारण का मानना है कि यह कदम सामाजिक संतुलन की दिशा में एक बड़ा रणनीतिक संदेश देगा। हालांकि ओबीसी से मुकेश सहनी पहले ही डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार हैं। मुस्लिम समुदाय से किसी वरिष्ठ नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। दलित समाज से एक चेहरे को यह भी पद मिलने की संभावना है। वहीं स्वर्ण वर्ग से किसी अनुभवी और स्वीकार्य नेता को उप मुख्यमंत्री पद देने की चर्चा चल रही है। हालांकि चार डिप्टी सीएम बनाने के इस विचार पर महागठबंधन के भीतर कुछ नेताओं की राय अलग भी है। कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि एक साथ चार उप मुख्यमंत्री घोषित करने से विपक्ष प्रचार कर सकता है कि गठबंधन सत्ता के लिए लालची है, इसलिए इस लेकर ऐलान का समय अभी भी तय नहीं किया गया है। लेकिन सूत्रों के अनुसार यह फैसला लगभग तय है और सिर्फ घोषणा का इंतजार है। अब देखना यह है तेजस्वी यादव खुद इस फैसले के प्रति सकारात्मक रुख दिखा सके हैं। यह सूत्रों का कहना है कि उन्होंने प्रवक्ताओं और उम्मीदवारों को भी कहा है कि अगर पत्रकार या जनता इस मुद्दे पर सवाल करे तो वे सकारात्मक जवाब देंगे। फिलहाल बिहार में एनडीए की सरकार है तो उप मुख्यमंत्री कार्यरत है सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से हैं। जेडीयू और बीजेपी के बीच तालमेल तहत इन दिनों को डिप्टी सीएम बनाया गया था। महागठबंधन अब इसी तर्ज पर लेकिन व्यापक सामाजिक और प्रतिनिधित्व के साथ अपना मॉडल पेश करने की तैयारी में है। अब महागठबंधन का यह कदम न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी बड़ा माना जा रहा है। बिहार की राजनीति हमेशा से जातीय और वर्गीय समीकरणों पर आधारित रही है। ऐसे में अगर महागठबंधन चार उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करता है तो यह हर तबके को संदेश देगा कि सत्ता सबकी भागीदारी से चलेगी। यह रणनीति एनडीए के वोट बैंक को भी प्रभावित कर सकती है, खासकर ओबीसी और दलित समाज के वोटों पर। वही स्वर्ण और मुस्लिम समुदाय को भी प्रतिनिधित्व देने का वादा महागठबंधन की चुनावी जमीन को और मजबूत कर सकता है। हालांकि अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि महागठबंधन इस घोषणा को अब कैसे औपचारिक रूप से सार्वजनिक करता है। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में यह कार्ड अगर खुलता है तो इसका सीधा असर मतदाताओं के मन पर पड़ सकता है। हालांकि आपको बता दें, इस देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की राजनीति हमेशा प्रत्याशित मोड़ों के लिए जानी जाती है। चार उप मुख्यमंत्री बनाने की यह घोषणा अगर हकीकत बनती है तो यह राज्य की राजनीतिक इतिहास में पहली बार होगा जब किसी सरकार में चार उप मुख्यमंत्री होंगे। महागठबंधन इसे सामाजिक न्याय और सर्व समाज सेवी सत्ता की दिशा में बड़ा कदम बता सकता है। अब यह भी देखना दिलचस्प है कि पता नहीं आगे क्या होता है। हम देखते रहिए ऐसे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।